Hi friends, this is my channel Miss Medico. Today's our topic of discussion is bacterial toxins. If you like my video, please subscribe, like, share and comment. So let us start bacterial toxins. First of all, what are toxins? Toxins जो है, they are the major determinants of virulence. अगर हम विरुलेंस की बात करेंगे तो विरुलेंस के जो मेन डिटर्मिनेंट्स है वो टॉक्सिन्सी है। विरुलेंस का मतलब होता है डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी फाउंड इन अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, उसको हम लोग बोलते हैं विरुलेंस। तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं दे आर द मेन डिटर्मिनेंट्स, दे आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द विरुलेंस। मीन्स यही डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी दर्शाते हैं कि किस बैक्टीरिया में कितनी डिग्री ऑफ विरुलेंस है, ये हमें टॉक्सिन्स से ही पता चलेगा। यूजुअली अगर हम देखेंगे विरुलेंट स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरियम प्रोड्यूस द टॉक्सिन्स। जो विरुलेंट होते हैं वही टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और नॉन विरुलेंट स्ट्रेन जो है वो कोई भी टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी जो है वो विरुलेंट बैक्टीरिया ही शो करते हैं, और विरुलेंट बैक्टीरिया वो है जो टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं, टॉक्सिन्स छोड़ते हैं, और तभी जाके वो पैथोजेनिक होते हैं। What is toxogenesis? Another term है ability to produce toxins is an underlying mechanism by which many bacterial pathogens produce disease. जो ये एबिलिटी है टू प्रोड्यूस द टॉक्सिन्स, ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिससे बैक्टीरिया जो है डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। इन्हीं टॉक्सिन्स के बदौलत ये जो एबिलिटी है टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स एंड बाय टॉक्सिन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, ये बैक्टीरिया में मौजूद होना, ये एबिलिटी क्या दर्शाता है? टॉक्सोजेनेसिस, जिसको हम बोलेंगे टॉक्सोजेनेसिस मीन्स एबिलिटी ऑफ अ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स एंड बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस डिजीज। ये हमें टॉक्सोजेनेसिस पता होना चाहिए। अब बैक्टीरियल टॉक्सिन्स क्या होते हैं? अगर ह्यूमन्स के लिए देखें या होस्ट के लिए देखें तो दीज आर सॉल्युबल एंटीजेंस। ये सॉल्युबल एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस दे आर फॉरेन टू आवर बॉडी, दे काज डिजीज। ठीक है, तो दे आर सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होते हैं एंटीजेंस सिक्रेटेड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और ये कौन सिक्रेट करता है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया ही सिक्रेट करता है, और ये सॉल्युबल एंटीजन होते हैं। Toxins can modulate the cellular functions by selectively targeting a number of signaling pathways within the host cell. Toxins कैसे modulate करते हैं cellular functions? ये selectively target करते हैं। टॉक्सिन जो है, ये जब बैक्टीरियल सेल कोई टॉक्सिन डालती है तो होस्ट सेल जो है इसको टारगेट कैसे करती है? ये मॉड्यूलेट करती है इसकी सेल्यूलर पाथवेज की। होस्ट सेल है, इसके जो सेल्यूलर पाथवेज होता है वो उसको मॉड्यूलेट करता है। जब ये मॉड्यूलेट हो गया तो दैट मीन्स होस्ट सेल जो है वो अलग बिहेव करती है, तो इस तरह से ये पैथोजेनिक होता है, इस तरह से ये मॉड्यूलेट करता है इसके फंक्शंस को। सिंस द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट diphtheria toxin by the Emile Raucus Alexandra Yersin in 1888 from the bacteria Corynebacterium diphtheria, more than 500 bacterial toxins are known till date. फर्स्ट जो टॉक्सिन डिस्कवर हुआ है, फर्स्ट टॉक्सिन जो है वो डिप्थेरियल टॉक्सिन है, डिप्थेरिया का डिस्कवर किया है, और वो साइंटिस्ट था इमाइल रॉकस और एलेक्जेंड्रा था। एलेक्जेंड्री यर्सन ने जो है फर्स्ट जो है टॉक्सिन डिस्कवर किया था फ्रॉम द बैक्टीरियम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया से इसने टॉक्सिन, और अब तक जो है 500 बैक्टीरियल टॉक्सिन्स देखे गए हैं टिल डेट तक। ठीक है,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। अब इनकी टाइप्स होते हैं। एंडोटॉक्सिन्स जो यूजुअली लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं आर एसोसिएटेड विद द सेल वॉल्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमें पता है स्टेनिंग के बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को डिवाइड किया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अगर हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल्स को तो वहाँ पे एक कंपोनेंट होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड। यही लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर जो है ये एक्ट करती है टॉक्सिन। यही टॉक्सिन होता है बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव का। एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? एंडोटॉक्सिन्स मैंने कहा कि ये लाइपोपॉलीसैकेराइड होते हैं जो कि सिक्रेट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक्सोटॉक्सिन्स जो है ये यूजुअली प्रोटीन्स होते हैं। ये रिलीज करता है बैक्टीरिया इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये एक्सोटॉक्सिन्स प्रोटीन्स होते हैं। ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बैक्टीरिया लेंगे, अगर इसने अपने एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में टॉक्सिन रिलीज किया तो इसको बोलेंगे एक्सोटॉक्सिन। ये यूजुअली एक्सोटॉक्सिन जो है ये प्रोटीन होता है, इसका नेचर प्रोटीन होता है। और एंडोटॉक्सिन लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, यूजुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इसको रिलीज करता है। अब हम एंडोटॉक्सिन्स को देखेंगे। एंडोटॉक्सिन्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनके सेल वॉल्स का एक इंटीग्रल पार्ट होता है एंडोटॉक्सिन, एंड आर लिबरेटेड व्हेन द बैक्टीरिया आर डिसइंटीग्रेटेड और लाइसिड। तो दैट मीन्स अगर ये इंटीग्रल पार्ट है सेल वॉल का, ये सेल वॉल का एक इंटीग्रल पार्ट है, दैट मीन्स जब तक इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की लिसिस नहीं होगी तब तक ये नहीं निकलेगा एंडोटॉक्सिन। ठीक है, जब इसकी लिसिस होगी तभी निकलता है। सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स लाइपोपॉलीसैकेराइड LPS एंडोटॉक्सिन, जिसको हम एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ लिपिड ए। अब इस जो एंडोटॉक्सिन है जो मेनली पॉलीसैकेराइड होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड, इसके अब पार्ट्स है। इसमें एक तो लिपिड ए होता है। लिपिड ए इज द दिस इज द एंडोटॉक्सिन एंड इज द कोर। इसमें जो कोर होता है वो होता है लिपिड ए। कोर होता है इसमें जो कि लिपिड ए का बना होता है। और जो कोट होता है दैट मीन्स एक लिपिड पॉलीसैकेराइड का बना होता है एंडोटॉक्सिन, और इसका जो कोर होता है वो लिपिड ए का बना होता है कोर, और कोट जो है ऊपर से वो ओ एंटीजन का बना होता है। मेनली सेल वॉल का ही कंपोनेंट है लाइपोपॉलीसैकेराइड। लेकिन पहले इसमें लिपिड ए कोर बनाता है और पॉलीसैकेराइड फॉर्म कोट, इसलिए लाइपोपॉलीसैकेराइड। लिपिड और पॉलीसैकेराइड, लिपिड और शुगर मॉइटी, दिस इज ओ एंटीजन। ये एक्ट करता है ओ एंटीजन और ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये वाला पार्ट मीन्स हमारा जो एंडोटॉक्सिन है इसमें दो कंपोनेंट्स, पहले ये लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। मेनली ये सेल वॉल का इंटीग्रल पार्ट होता है जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का। अब इसके पार्ट जो है लिपिड ए होता है और पॉलीसैकेराइड जो है, लिपिड ए बनाता है इसका कोर, और कोट जो है वो पॉलीसैकेराइड का बना होता है। यहाँ इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं ये पूरा जो है ये हम एंडोटॉक्सिन दिखाया गया है। इसमें हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो है लिपिड ए होता है जो कि इसका कोर बनाता है, और फिर कोर के दो पार्ट्स है, इनर कोर एंड आउटर कोर। और फिर उसके बाद जो है ओ स्पेसिफिक एंटीजन जो कि रीजन 3 में दिखाया गया है, यही जो ओ एंटीजन है यही पॉलीसैकेराइड होता है, ये कोट होता है। ठीक है, तो कोर लिपिड ए का बना होता है और ये पूरा जो है ये पॉलीसैकेराइड है यहाँ तक, इनर कोर और आउटर कोर को लेके ये रीजन्स है। दो रीजन्स है मेनली, लिपिड और पॉलीसैकेराइड। ये कोर बनाता है, ये कोट बनाता है। इसमें लिपिड ए जो है वो कोर बनाता है और फिर
कोट जो है उसमें वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इसमें इनर कोर और आउटर कोर और एक रीजन होता है जो कि स्पेसिफिक चेन होती है ओ एंटीजन के लिए माना जाता है, और यही इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है ओ एंटीजन। ठीक है, अब देखिए एंडोटॉक्सिन जो है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी मैंने बोला, अभी कहा कि ये सेल वॉल का इंटीग्रल पार्ट होता है। लीज्ड ऑन बैक्टीरियल डेथ, जब बैक्टीरिया की लिसिस होगी, एंड इन पार्ट ज्यूरिंग ग्रोथ, ग्रोथ के दौरान भी या लिसिस के दौरान भी ये रिलीज होता है। फॉर्मड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इट इज़ लाइपोपॉलीसैकेराइड। एक्चुअली ये लिपिड ए पोर्शन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिसिटी। इसमें हमने देखा कि लिपिड पोर्शन है और हमारा पॉलीसैकेराइड पोर्शन है। लिपिड सेक्शन जो है वो ही रेस्पॉन्सिबल होता है टॉक्सिसिटी के लिए। हमारी बॉडी में इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर, होस्ट की बॉडी में कोई रिसेप्टर नहीं होता है। ये मॉडरेटली टॉक्सिक होता है। फैटल टू एनिमल्स इन लार्ज डोजेज, जब ये लार्ज डोज में रिलीज होता है तो ये बहुत टॉक्सिक होता है। रिलेटिवली हीट स्टेबल, हीट से इससे कुछ नहीं होता है। टॉक्सिसिटी इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड अबो 60 डिग्री फॉर आवर्स, मीन्स ये हीट स्टेबल है, हीट से इसको कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के सेल वॉल का ही पार्ट होता है तो ये रेजिस्ट कर पाता है। और ये वीकली एंटीजेनिक है, मतलब एंटीबॉडीज़ आर प्रोटेक्टिव। उतना भी एंटीजेनिक नहीं है कि इसके खिलाफ हमारी होस्ट सेल जो है वो इतनी एंटीबॉडीज़ बनाए, तो ये वीकली एंटीजेनिक है। इट इज़ नॉट कन्वर्टेड टू टॉक्साइड। टॉक्साइड मीन्स जो कि वीक स्ट्रेन होती है, जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, टॉक्साइड, वैक्सीन्स वगैरह। तो ये वो टॉक्साइड में, यानी अधमुरा सा आधा किल्ड जो बैक्टीरिया, इसको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली बाय क्रोमोसोमल जीन्स। ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल वॉल, तो इट इज़ ऑल सिंथेसिस इज गवर्नड बाय क्रोमोसोमल जीन्स। Usually produce fever in the host by the release of interleukin 1 and other mediators. ये usually fever cause करता है host में, interleukin 1 जो है वो प्रोड्यूस करता है और अदर मीडिएटर्स। देखिए ये हमारा सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है। इसका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसी में हमारा जो है एक लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर होती है जिसको हम लोग एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। और यही एंडोटॉक्सिन जो ब्लैकिश है, ब्लैकिश आप देख रहे हैं, इस पूरा जो है पार्ट एंडोटॉक्सिन होता है और यही रेस्पॉन्सिबल है टॉक्सोजेनेसिटी के लिए, यानी ये एंडोटॉक्सिन एक्ट करता है ये लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर आउटर मेम्ब्रेन के साथ होता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में। अभी मैकेनिज्म कैसे एक्ट करता है, एंडोटॉक्सिन स्पेशली लिपिड ए जो होता है जो टॉक्सोजेनेसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये एक्टिवेट करता है बिग ईटर्स को, यानी माइक्रोफाजस को होस्ट की सेल में, जिससे इंटरल्यूकिन फर्स्ट आता है जो कि फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज होता है जो कि फीवर और हाइपोटेंशन करता है, इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड भी ये एक्टिवेट करता है माइक्रोफाजस द्वारा जो कि हाइपोटेंशन करता है। ये एक्टिवेट करता है लिपिड ए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम थ्रू C3A एंड C5A। C3A अगर एक्टिवेट हो गया तो हाइपोटेंशन और एडीमा डेवलप करेगा, C5A अगर हो गया तो न्यूट्रोफिल्स की क्यूमोटैक्सिस हो गई। दोनों की वजह से, हाइपोटेंशन और एडीमा की वजह से, ये दोनों से इन्फ्लेमेशन होएगी। अगर हैंगमैन फैक्टर एक्टिवेट हो गया तो कोआगुलेशन कास्केड हो जाएगा, कोआगुलेशन फैक्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन भी हो सकता है। तो ये एंडोटॉक्सिन जो है वो कैसे एक्ट करेगा और कैसे होस्ट की सेल में टॉक्सिसिटी जनरेट करेगा, मेनली इंटरल्यूकिन फर्स्ट, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, नाइट्रिक ऑक्साइड थ्रू कॉम्प्लीमेंट, थ्रू हैंगमैन फैक्टर, ऐसे ये एक्ट करता है। एंडोटॉक्सिन एंड पायरोजेनिक रेस्पॉन्स।
Cytokines induce the hypothalamus to release the lipids called prostaglandins, which reset the thermostat in the hypothalamus at a higher temperature. जो cytokines रिलीज होते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 1, वो क्या करते हैं, वो हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं और वहाँ से लिपिड रिलीज कराते हैं जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो थर्मोस्टेट को रिसेट करता है हाइपोथैलेमस को, जो हाई टेम्परेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पहले क्या होता है कि मैक्रोफाज जो है वो इंजेस्ट करती है, डिग्रेड होता है इन ए वैक्यूल रिलीजिंग एंडोटॉक्सिन्स। जब ये बैक्टीरिया जो है वो डिग्रेड होता है वैक्यूल ऑफ द मैक्रोफाज में, और फिर उसके बाद एंडोटॉक्सिन जो है वो रिलीज़ हो जाता है, रिलीज़ करता है ये एंडोटॉक्सिन। इंडोटॉक्सिन जब रिलीज़ होता है उसकी वजह से इंटरल्यूकिन 1 जो है वो प्रोड्यूस करती है कौन, मैक्रोफाज। जब इंटरल्यूकिन 1 जो है वो रिलीज़ होता है तो वहाँ पे ब्लड वेसल में डालता है इंटरल्यूकिन माइक्रोफाज, क्योंकि माइक्रोफाज जो है वो हमारी ब्लड सेल ही है, तो वहाँ पे रिलीज़ होता है इंटरल्यूकिन 1 हमारे ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन 1 इज़ रिलीज्ड बाय द माइक्रोफाज इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू विच इट ट्रेवल्स टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। जब इंटरल्यूकिन 1 डेवलप हो गया तो वहाँ से ये ब्लड सर्कुलेशन के दौरान हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन में पहुँचता है। वहाँ पे जब हाइपोथैलेमस में इंटरल्यूकिन 1 पहुँच गया तो वहाँ पे रिलीज़ होता है, लिपिड रिलीज़ होता है जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। इंटरल्यूकिन 1 इंड्यूसेस द हाइपोथैलेमस टू प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन विच रिसेट्स द बॉडीज थर्मोस्टेट टू अ हायर टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग फीवर, जो कि फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंडोटॉक्सिन्स। सबसे पहले फीवर, ल्यूकोपीनिया, हाइपोग्लिसीमिया, हाइपोटेंशन और शॉक। The endotoxins act as mononuclear phagocytes। ये एंडोटॉक्सिन जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल से कंपोनेंट्स होते हैं, लाइपोपॉली ये सैकेराइड्स जो है ये एक्ट करते हैं मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स पे, मोनोसाइट्स पे या मैक्रोफाज पे। विद द लिबरेशन ऑफ, वहाँ से इंटरल्यूकिन 1 निकलता है जैसा मैंने फिगर पे दिखाया। इंटरल्यूकिन 1 एक्ट्स ऑन थर्मोरेगुलेटरी सेंटर और हाइपोथैलेमस, वहाँ से ये फीवर काज करते हैं। चिल भी होता है इससे, एंडोटॉक्सिन से, इसकी कॉम्प्लिकेशन से। तो चिल इज ड्यू टू आर्टीरियोलर एंड वेन्यूलर कन्स्ट्रिक्शन, वेन्यूलर और आर्टियल कन्स्ट्रिक्शन की वजह से चिल होता है। नंबर नेक्स्ट, लीकोपीनिया आकर होता है अर्ली, यानी लीकोसाइट्स कम हो जाती है विद द ऑनसेट ऑफ फीवर, फिर उसके बाद लीकोसाइटोसिस भी होता है। हाइपोग्लिसीमिया, लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है, जो ये एंडोटॉक्सिन है, ये एनहेंस करता है ग्लाइकोलिसिस, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है उसको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लिसीमिया होगा। जब ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो ऑब्वियसली पायरुविक एसिड ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होएगी, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा एंड प्रोडक्ट्स निकलेंगे, तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन हो जाती है। हाइपोटेंशन ऑकर्स ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैंने कहा कि एंडोटॉक्सिन मेनली जो है वो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल से रिलीज़ होता है, तो हाइपोटेंशन इसी से होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। शॉक, एंडोटॉक्सिक और सेप्टिक शॉक में डेवलप इन सीवियर, शॉक भी हो सकता है, जब सीवियर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो उससे शॉक भी हो सकता है। अब हमारा एक्सोटॉक्सिन होता है, बैक्टीरियल प्रोटीन्स होते हैं जो मोस्ट पोटेंट पॉइजन्स में शो एक्टिविटी एट वेरी हाई डाइल्यूशन, हाई डाइल्यूशन पे ये एक्टिविटी दर्शाते हैं। एक्सोटॉक्सिनस बैक्टीरियल प्रोटीन्स होते हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन्स जो है वही एक्सोटॉक्सिन्स होते। प्रोटीन टॉक्सिन्स रिजेंबल एंजाइम्स, ये एंजाइम्स की तरह होते हैं, लाइक एंजाइम्स बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स आर प्रोटीन, से प्रोटीन्स होते हैं। ये डिनेचर हीट से, एसिड से और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स से डिनेचर होते हैं। दे हैव हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी बहुत हाई होती है। मोस्ट एक्ट कैटालिटिकली, इसलिए कैटालिटिकली ये एक्ट करते हैं।
एग्जिबिट स्पेसिफिसिटी ऑफ फंक्शन, और इनकी एक स्पेसिफिक फंक्शन होती है एक्सोटॉक्सिन्स की। बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स हैव एंटीरियोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, हीमोलिटिक एंड न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट। तो इनका इफेक्ट जो है वो अलग अलग होता है। दे हैव अ हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड एग्जिबिट अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक प्रोटीन का एक स्पेसिफिक, चाहे वो एंटेरोटॉक्सिक हो सकता है बैक्टीरियल प्रोटीन, कहीं साइटोटॉक्सिक होता है, कहीं हीमोलिटिक होता है, कहीं न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। जब हम बैक्टीरियल सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे तो तब हमें ये पूरा समझ आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आके डू कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।